नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल वर्मा द वायरल से। हम इस समय जिला चिकित्सालय में मौजूद हैं। कुछ ही दिन पहले हमने देखा था कि एक बिटिया को एयर एम्बुलेंस के द्वारा चंडीगढ़ भेजा गया है इलाज के लिए। जब बच्ची वहां इलाज के लिए पहुंचती है तो उसको जनरल वार्ड में रोक दिया जाता है, जबकि बच्ची इन्फेक्शन जैसी बीमारी से बहुत ज्यादा पीड़ित है, जिसे आम वार्ड में नहीं रखा जा सकता। उसके लिए कोई विशेष व्यवस्था वहां पर नहीं दी गई। ये लोग 3 दिन तक वहां पर परेशान हुए, थक हार कर ये वापस मंडला पहुंचे। मंडला भी इस स्थिति में पहुंचे तो जो इनकी जमा पूंजी थी वो पूरी खर्च हो गई। 36,000 रुपए पर्सनल व्यय करके ये एम्बुलेंस से मंडला पहुंचे। अब सवाल यह उठता है कि क्या पूरी जानकारी, पूरा इलाज तय करने के बाद इनको नहीं भेजा गया था? क्या सीएमएचओ या जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्होंने चेक नहीं किया था कि बच्ची का ट्रीटमेंट वहां पर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? ये सभी सवाल जो हैं वो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि हम सिर्फ एक सुविधा, एक व्यवस्था को दिखाने के लिए क्या इतना बड़ा प्रपंच कर सकते हैं कि एयर एम्बुलेंस से हमने बच्ची को भेज दिया, ये भी जाने बिना कि वहां पर उस बीमारी के इलाज के लिए इंजेक्शन या वैक्सीनेशन मौजूद है या नहीं। इस संबंध में विशेष जानकारी पर हमारे पास जो है पंकज सोनी जी, ये इस पीड़ित परिवार से लगातार जुड़े रहे। इन्होंने इनके मंडला लौटने की व्यवस्था की, जो पैसे वैसे लगे उसकी व्यवस्था की, पर फिर भी बात यही आती है कि क्या सिर्फ दिखावे के लिए एयर एम्बुलेंस का उपयोग किया गया? यह बहुत बड़ा सवाल है, जो सीएमएचओ को स्वयं फोटो खिंचवाने से लेकर भेजने तक उस प्रक्रिया में तो वह दिखाई देती हैं। बाकी किसी भी तरीके का उन्होंने इनसे संपर्क नहीं रखा, ना ही विभागीय कोई संपर्क इनसे किया गया। यह बहुत बड़ा सवाल है हमारे जिले पर, हमारे जिले की राजनीति पर। आगे हम जो हमारे पीड़ित हैं, पंकज भैया हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे सुनेंगे कि आखिर वाकया क्या है। मेरा नाम तेरेसा यादव है। मेरी बेटी का नाम है रितिका यादव और मेरी बेटी को बीमारी है 60 फाइब्रोसिस का, जो हम लोग करीब 2022 से जेनेटिक रिपोर्ट के बाद कंटिन्यू इस बीमारी का ट्रीटमेंट कराते आ रहे हैं। जी, हम लोग जिला मंडला से अपने शासन प्रशासन के द्वारा हमें एयर एम्बुलेंस से पीजीआई चंडीगढ़ भेजा गया और पीजीआई चंडीगढ़ हम लोग पहुंचने के बाद में हमें जनरल वार्ड में शिफ्ट हुए हम लोग। और वहाँ शिफ्ट होने के बाद में कंटिन्यू डॉक्टर देखे वहाँ पर, और जूनियर डॉक्टर साथ में ही रह के पूरा ट्रीटमेंट, मतलब 2 बजे जैसे ही हॉस्पिटल में पहुँचे इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किए और ट्रीटमेंट करते करते 3 बजे रात तक सारी जांचें, सारे रिपोर्ट, ट्रीटमेंट शुरू हो गया बिटिया का। उसके बाद हमने रिक्वेस्ट किया कि बेटी को बहुत सारा इन्फेक्शन है और वो इतने ज़्यादा भीड़ में नहीं रह सकती, उसके लिए खतरा है। तो वहाँ डॉक्टरों से ये बोला गया कि हम वार्ड में उसको शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ओपीडी आना पड़ेगा, ओपीडी से आपको वार्ड में शिफ्ट करेंगे। तुरंत तो ये बोला जा रहा था कि इतने भीड़ में हम बच्ची को नहीं ले सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। तो हमने रिक्वेस्ट किया कि अभी कुछ देर के लिए हो सकता है, उसके बाद हमको वार्ड में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ। हमको जनरल वार्ड में 3 दिन रह के कंटिन्यू वहाँ का ट्रीटमेंट लेना पड़ा और उसके बाद जो इंजेक्शन के लिए हम लोग गए हुए थे वो वहाँ पर अवेलेबल था नहीं। उनके पास जितना था और जो नागपुर का चल रहा था उसी को उन्होंने हमारे साथ, मतलब बिटिया का ट्रीटमेंट किए और एक ही इंजेक्शन ऐड करके, और बाकी का जो दवा जैसा चल रहा था वैसा जीवन भर चलेगा, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और जो बाहर का वैक्सीन है वो उनके पास पीजीआई चंडीगढ़ में उपलब्ध नहीं था। उसके बाद जी हमको डिस्चार्ज किया गया। हम लोगों का एक दिन पहले छोटा सा वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद हमारे क्षेत्रीय विधायक जी का हमको फ़ोन आया कि हम आपको सुविधाएं उपलब्ध करा के और वहाँ तक पहुँचाएंगे। और जैसे कि जिला कलेक्टर और सीओ सर और यहाँ जिला हॉस्पिटल से भी सारी टीमों का सपोर्ट रहा, प्रशासन का। उसके बाद फिर हम लोगों को पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रवाना किया गया। और चूँकि यहाँ पे सीओ सर ये भी बोल रहे थे कि जब तक अप्रूवल नहीं आएगा हम आपको नहीं भेज सकते। सीओ सर कौन? जी, शैलेंद्र सर। तो उन्होंने दोनों हॉस्पिटलों का नंबर लिए हमसे, नागपुर मेडिकल और पीजीआई चंडीगढ़ से डॉक्टरों का नंबर। मैं ऑलरेडी दोनों नंबर दे चुकी थी सर को। जी सर ये बोले थे कि वहाँ से आपके लिए अप्रूवल आने के बाद ही पहुँचाएंगे। और जस्ट मुझे 15 मिनट बाद जाने फिर जहाँ हम लोग थे कटरा हॉस्पिटल में,
वहाँ जाके सर लोगों ने मिले और कंफर्म हुआ आपको 4 बजे यहाँ से रवाना करेंगे और 8 बजे की आपकी फ़्लाइट होगी और वहाँ पर पीजीआई आपको भेजा जाएगा और वहाँ बच्ची का ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। वैसा ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया सर कि वहाँ जिस वैक्सीन के लिए गए थे वो वहाँ था ही नहीं। जो नागपुर में चल रहा था वही सारा ट्रीटमेंट चला। एक ही इंजेक्शन उसमें ऐड किया गया है और ये बताया गया है कि इसको कंटिन्यू 4 बार फिजियोथेरेपी और जितना ट्रीटमेंट है मेडिसिन है। नहीं सर, मैं तो अपना पूरा डॉक्यूमेंट दे चुकी थी और क्लियर होना नहीं होना तो वहां से जी सर, वहाँ से सर मैं बाय एम्बुलेंस रोड से लौटी हूँ वापस और वहाँ के लिए भी मुझे पंकज सोनी भैया से कंटिन्यू मेरी बात हो रही थी और मैं यहाँ जिला में भी बताई हूँ और विधायक जी को भी मैंने सूचना जिला में यहाँ हॉस्पिटल से ध्रुवे सर को बताई थी और पट्टा जी के यहाँ भी मैंने इन्फॉर्म किया हुआ था कि हमारा डिस्चार्ज हो रहा है और पट्टा जी के यहाँ बोला जा रहा था कि आज आप सीएचओ मंडला को खबर दें, इसलिए मैं ध्रुवे सर को यहाँ इन्फॉर्म की थी। वहां पर सर एम्बुलेंस की व्यवस्था से हम लोग आए और एम्बुलेंस का खर्चा हमारा 36-36.5 हज़ार रुपये लगा सर ये खर्चा पंकज सोनी भैया ने हमको रात में ही फ़ोन पे के द्वारा उपलब्ध कराया हुआ था क्योंकि हम उनसे कंटिन्यू बने हुए थे। इस बार नहीं मिला, जाते समय तो मिला, वापसी में हमें कोई जी मेरा कहना ये है कि सारी चीज़ें एक तरफ और बाकी की चीज़ें एक तरफ रखते हुए मैं अपने सब कुछ चीज़ों को मैं चाहती हूँ कि आगे का जितना भी ट्रीटमेंट गवर्नमेंट के द्वारा या प्रशासन के द्वारा होता है वो मुझे और मेरी बेटी को मिलना चाहिए। मेरी बेटी को जो वैक्सीन नहीं उपलब्ध हुआ पीजीआई चंडीगढ़ में, वो वैक्सीन के लिए प्रशासन मेरी बेटी के लिए हेल्प करे जिससे वो भली चंगी हो जाए। मैं ये चाहती हूँ, मुझे आगे का कुछ नहीं, मेरी बेटी का जीवन अच्छा होना देखती हूँ। जी मेरा नाम तरेसा यादव है और मेरी बेटी का नाम है रितिका यादव। हम ग्राम घोटास मवई ब्लॉक से बिलोंग करते हैं सर और जिला मंडला। क्या बीमारी है बच्ची को 60 फाइब्रोसिस की बीमारी है सर। साल की है? बेटी 16 साल की है और हाइट और वेट गिरता हुआ जा रहा है। बेटी -23 किलो की है अभी। वर्तमान में आप कहाँ एडमिट हैं? जी वर्तमान में हम जिला हॉस्पिटल मंडला में एडमिट हैं। मेरी बिटिया जब कटरा हॉस्पिटल में एडमिट थी तो उसके जस्ट बाजू वाले रूम में रितिका यादव एडमिट थी। तो मैंने उनको 2-3 दिन देखा शुरुआत में, तो मुझे लगा जनरल बीमारी है कुछ, लेकिन कंटिन्यू जब उसको ऑक्सीजन में देखा तो मैंने ऐसा जनरल पूछा कि क्या समस्या है, वो नर्स से पूछा पहले, तो उन्होंने बताया कोई सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम से बीमारी, फेफड़ों की बीमारी है। तो ये जानकर मुझे अच्छा नहीं लगा कि एक छोटी सी बिटिया जो 14-15 साल की है और उसे इतनी गंभीर बीमारी है। तो ये देखते हुए फिर मैंने उनकी माताजी से संपर्क किया। माताजी के द्वारा बताया गया कि जो बीमारी है इसका कोई इलाज नहीं है और लगभग उन्होंने अपने जीवन की समस्त जमा पूंजी को खर्च करके और बिटिया को कंटिन्यू इलाज दे रही हैं और इसके अलावा भी अन्य भोपाल एम्स और नागपुर से लेकर के और अन्य सिटियों में उन्होंने इलाज करवा चुका है, लेकिन उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। फिर उनके द्वारा पता चला कि पीजीआई चंडीगढ़ में इसका एक इलाज संभव है, किसी वैक्सीन के माध्यम से उसका इलाज संभव है। तो मैंने एक सोशल मीडिया में छोटी सी बाइट बनाया और एक मैसेज डाला उसको मदद के लिए कि जो भी जितने भी अपनी स्वेच्छा से उसकी मदद करे जिससे उसका ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू हो सके। और लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया, रोटरी ने अच्छा सहयोग किया, इनरव्हील ने अच्छा सहयोग किया, प्रशासन ने 10,000 रुपये की मदद किया उसके माध्यम से, रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से, और ऐसे करके बहुत सारे लोगों ने हाथ बढ़ाया और बिटिया के लिए बहुत ठीक एक निश्चित राशि जमा हुई जिससे कि उसका इलाज कंटिन्यू हो सके। लेकिन जब प्रशासन ने यहाँ से उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ के लिए एयर एम्बुलेंस के माध्यम से भेजा, माननीय विधायक जी के रिक्वेस्ट पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एयर एम्बुलेंस के लिए तत्काल उपलब्ध कराने के लिए बोला, तो क्या ऐसा नहीं है कि जिला प्रशासन को या स्वास्थ्य मंत्री को, ये स्वास्थ्य मंत्रालय को या हमारे स्वास्थ्य विभाग को ये कंफर्म करना चाहिए था पूरी फाइल भेजकर कि पीजीआई चंडीगढ़ में इसका इलाज संभव है कि नहीं है, या जो फाइल भेजने के बाद उसका जो वैक्सीन उसको लगनी है बिटिया को वो चीज उपलब्ध है कि नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या ये सवाल नहीं उठता है कि केवल एक एयर एम्बुलेंस को चालू कराने के हिसाब से और एक सुविधा को दिखाने के हिसाब से केवल ये फोटोग्राफी हुई है बस?
क्योंकि बिटिया वहां जाने के बाद मैं लगातार उनके संपर्क में था। 4 दिन कंटिन्यू उन लोग बहुत परेशान हुए हैं वहां पर। और जब उन्होंने अपनी पूरी वहां से थक हार गए तो उन्होंने फिर लगातार उनको हॉस्पिटल से बोला जा रहा था पीजीआई चंडीगढ़ से कि आपको बिटिया को डिस्चार्ज कराना पड़ेगा ओपीडी चेक कराने के बाद। तो उन्होंने जैसे ही सोमवार को ओपीडी चेक कराया और उसके बाद उन्होंने एम्बुलेंस के माध्यम से पर्सनल एम्बुलेंस करके उनको वापस मंडला तक लाया गया। तो कहीं ना कहीं ये हम मानते हैं कि ये श्रेय लेने की राजनीति है और इससे प्रशासन को बचना चाहिए। और एक निवेदन भी करते हैं एक मानवता के नाते कि बेटी का जल्द से जल्द एक लंग्स ट्रांसप्लांट भी एक उपाय है इसका, इस बीमारी का। तो अगर हो सके तो कृपया कर लंग्स ट्रांसप्लांट के लिए भी आगे बढ़ें, या जो अमेरिका से एक वैक्सीन आके लगनी होती है उसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय और साथ में जो जिला सीएमएचओ कार्यालय है और जिला स्वास्थ्य विभाग है वो इसके लिए प्रयास करे ताकि बिटिया का जीवन बच सके। पर्सनल आने पड़े का मतलब यह है कि जाते समय तो एयर एम्बुलेंस के माध्यम से गए, लेकिन लौटते समय जब उनको डिस्चार्ज दिया गया तो कोई भी लौटने की सुविधा नहीं दी गई, जबकि वो लगातार सिविल सर्जन के संपर्क में थी, क्योंकि उन्होंने ही यहाँ पर जिला अस्पताल में बेड की और ऑक्सीजन की व्यवस्था किया हुआ है। तो क्या ये किसी माध्यम से उनको आर्थिक सहायता देकर वापस एम्बुलेंस से बुलाया जा सकता था ना, लेकिन नहीं बुलाया गया। वो व्यक्तिगत व्यय पे आए हैं उन लोग। लगभग उनका 36,000 रुपए के आसपास खर्च आया है एम्बुलेंस से आने में। कड़े शब्दों में मैं कहूं तो इस पे जिला प्रशासन ही जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने कोई विधिवत उसकी जानकारी ना देते हुए ना लेते हुए और बच्चे को वहां पर भेजा। जिम्मेदारी बनती है सीएमएचओ को पहले ही आपको पहले कंफर्म करना चाहिए था सारी फाइल पीजीआई चंडीगढ़ भेजकर कि इसका इलाज है कि नहीं है, उसके बाद यहां से भेजना चाहिए था पेशेंट को। मेरे हिसाब से तो नहीं मिला। जैसा उन्होंने बताया कि कंटिन्यू दवाइयां करने को बोल दिया गया है, पुरानी दवाइयां, तो केवल यही कराने थोड़ी गया था पीजीआई चंडीगढ़ पेशेंट। मैं पंकज कुमार सोनी, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी मंडला। बच्ची जो रितिका यादव वो सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑफ द लंग्स की पेशेंट मरीज थी। उसको हम लोग यहाँ से एयरलिफ्ट जब किए थे तो उस टाइम में हमने चंडीगढ़ पीजीआई के जो पल्मोलॉजिस्ट की एचओडी है उनसे भी मेरी बात हुई थी। उनने सहमति दिए थे कि हाँ ठीक है, आप उसको भेज दीजिए, यहाँ पे हम उसकी आगे की इलाज कराएंगे। उसकी जो आगे की इलाज जो था जेनेटिक थेरापी थी, जीन थेरापी थी, और जो इंजेक्शन लगना था वो पीजीआई चंडीगढ़ में ही संभव है। तो इसके कारण हमने पल्मोलॉजिस्ट एचओडी से बात करे थे। उसके बाद उनकी सहमति मिलने के बाद हमने उनको पीजीआई चंडीगढ़ एयरलिफ्ट किए थे। और बीच में मेरा वहाँ से फ़ोन आया था बच्चे की मदर से कि उसको जनरल वार्ड में रखा गया था। तो उसको लेके मैंने फिर से उनकी जो पल्मोलॉजिस्ट के हेड है उनसे बात भी हुई थी। तो उन्होंने बोले थे कि हाँ, हम उसको और थोड़ा सा ये करके आईसीयू भरा है, जैसे खाली हो जाएगा हम आईसीयू में शिफ्ट कर लेंगे। उसके बाद मेरी थोड़ी खुद की तबीयत खराब, मैं छुट्टी में चली गई थी। आज अभी आप उससे पता चल रही है कि वो बच्ची वापस आ गई है। तो ये तो थोड़ी-सी परेशानी की बात है, बच्ची वापस आ गई जो। हम फिर से बात करेंगे उनसे, फिर क्या संभव हो सकता है, मैं आगे की उसका देखूँगी। ये मुझे आज ज्ञात हुई है, मैं इस पे बात करूँगी, पता करूँगी क्या दिक्कत है, कौन नहीं फ़ोन उठाए थे। परंतु इलाज तो उनकी ही परमानेंट जो इलाज है वो पीजीआई चंडीगढ़ में ही संभव है। यहाँ पे तो हम सिर्फ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ही कर सकते हैं, परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए फिर से मैं पीजीआई चंडीगढ़ की पल्मोलॉजिस्ट से मैं बात करूँगी, फिर क्या संभव है मैं आगे को बता पाऊँगी।